नमस्कार, आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्तों को जय माता दी, जय ब्रह्मचारिणी माँ। आज सुनेंगे माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति यानी ब्रह्मचारिणी माता की पावन कथा। माँ दुर्गा की 9 शक्ति का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। यह ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों का अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप ज्योतिर्मय, पूर्ण और अत्यंत भव्य है। इन्हीं देवी ने दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण कर रखा है। पूर्व जन्म में इन्हीं देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या की। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी यानी ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाने लगा। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल ही खाए और साग पर निर्वाहित किया और बहुत से कठिन उपवास रखे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कष्ट भी सहे। 3000 वर्षों तक टूटे बेलपत्र खाए और भगवान शंकर जी की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और फिर कई हजार वर्षों तक निर्जला उपवास रखकर कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देव देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्वक प्रत्यक्ष बताया और उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी तपस्या नहीं की। यह केवल आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या करके घर लौट जाओ, जल्दी आपके पिता के यहाँ बुलावा आएगा। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। इन देवी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी हम में मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं, फिर माता की प्रतिमा रखें या तस्वीर लगाएं। पूजा करते हुए शुद्ध मन से माता के नाम का स्मरण करते रहें। कोशिश करें कि सफ़ेद या पीले रंग का ही वस्त्र धारण करें। पूजा करें। माँ को प्रसाद में पंचामृत जरूर चढ़ाएं, रोली और अक्षत चढ़ाएं और कमल का फूल भी अर्पित करें। दूध से बने अन्य प्रसाद भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और कपूर से माता जी की आरती करें। मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी माता के पूजन से कठिन तप तो पूरे होते ही हैं, साथ में अध्ययन करने में भी रुचि बढ़ती है। साथ ही स्मरण शक्ति का भी विकास होता है, अज्ञानता मिटती है और ज्ञान का प्रकाश भी फैलता है। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सभी भक्तजन जोर से बोलें, जय माता दी, माँ ब्रह्मचारिणी की जय।